जय हिंद दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और जवान हैं उनको एक झटका दिया गया है और वो झटका है दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से लागू होने जा रहा है। और वो है क्या, अब आपका जो प्रोविडेंट फंड है उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। किस कंडीशन में देना होगा, कैसे वो आपके ऊपर लगेगा, क्या है इसका आदेश, उसकी बात करेंगे। और दूसरा दोस्तों, कोर्ट की तरफ से आदेश आया है, क्यों फैमिली को नहीं मिलेगी पेंशन, इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकम टैक्स के ऊपर क्या रूलिंग आई है जिसके तहत आपको अब इनकम टैक्स देना पड़ेगा आपको अपने प्रोविडेंट फंड पर, यानी कि आपका जो भविष्य निधि जो आप जमा करते हैं धनराशि, उसके ऊपर क्या है रूलिंग, क्यों अमेंडमेंट हुआ और कब से लागू हुआ। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो नोटिफिकेशन 31 अगस्त 2021 को आया था इनकम टैक्स के ऊपर। पहले उसकी बात करते हैं। इसमें बताया गया था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हुआ है। इनकम टैक्स जो रूल्स था 1962 उसमें, और उसमें अमेंडमेंट क्या हुआ दोस्तों, और उस अमेंडमेंट को इन्होंने शॉर्ट टाइटल दिया था कि ये है इनकम टैक्स 25th अमेंडमेंट रूल्स 2021, यानी कि 2021 के नाम से ये रूल जाना जाएगा। इससे पहले 24 बार इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, ये 25th अमेंडमेंट है। और ये दिस शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल 2022, यानी कि ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है। दोस्तों, जब भी कोई नियम बनता है वो मंत्रालय की तरफ से उसके ऊपर नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद फिर वो अन्य विभागों को जिन जिन पर वो इफेक्टिव होता है उनके डिपार्टमेंट को चला जाता है, और वहाँ से उसके लिए चाहे तो ऑफिस मेमोरेंडम के रूप में हो चाहे सर्कुलर के रूप में हो, वो पास होता रहता है। अब इस संदर्भ में देखिए दोस्तों, आगे ये सर्कुलर निकाला मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी निकलेगा और अन्य विभागों की तरफ से भी, रेलवे की तरफ से भी निकलेगा। सारे डिपार्टमेंट, सारे मंत्रालय, सारे विभाग अपना अपना सर्कुलर निकालेंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से निकला हुआ सर्कुलर है। इसमें क्या है सब्जेक्ट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन GPF, यानी कि जो आपका प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड जो कटता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन शुरू किया जा रहा है, उसके संदर्भ में ये सब्जेक्ट है। और ये 15 फरवरी 2022 को लेटर जारी किया गया है। मोटे मोटे शब्दों में, सीधे शब्दों में कहें तो इसमें यह बताया गया है कि जिनका एम्प्लॉयज़ का सब्सक्रिप्शन 5 लाख रुपए और उससे ज़्यादा है तो उसके ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट के ऊपर TDS काटा जाएगा। अब आपसे इनकम टैक्स के रूप में वो लिया जाएगा। और ये क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद 1 अप्रैल से ये आपके ऊपर इसकी गणना होगी और ये आपके फरवरी महीने की जो सैलरी है उसमें से इसको डिडक्ट करना है। इसके लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। इसके रिगार्डिंग अगर आपने डिटेल स्टडी करनी है इसकी, तो दोस्तों ये जो आपके सामने भारत सरकार का जो गजेट आया था उसको आप स्टडी कर सकते हो। इसमें फुल डिटेल इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो। तो इस तरीके से जब भी आपका सब्सक्रिप्शन 5 लाख या उससे ऊपर होता है, उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट बनता है उसके ऊपर आपको TDS देना होगा। और ये 1 अप्रैल 2022 से इम्प्लीमेंट के आदेश आ चुके हैं, ये इफेक्टिव होगा। और अब देखते हैं कोर्ट की तरफ से क्या आदेश है और क्यों फैमिलीज को नहीं मिलेगी पेंशन।
तो देखिए दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है हाई कोर्ट की तरफ से कि पहली पत्नी को तलाक के बिना दूसरी बीवी पेंशन की हकदार नहीं। यानी कि अगर आपकी पहली बीवी के साथ आपका तलाक नहीं हुआ है और आपने दूसरी शादी कर ली है हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक, तो आपकी पहली पत्नी ही पेंशन की हकदार रहेगी। दूसरी पत्नी को पेंशन नहीं मिल सकती और ये आप दूसरी शादी भी कानूनी तौर पर पहली बीवी रहते हुए नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में अगर कोई केस है तो उसकी पहली बीवी को ही पेंशन मिलेगी, यानी दूसरी पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको अगर पहली पत्नी के साथ डिस्प्यूट है तो पहले डाइवर्स लें, उसके बाद दूसरी शादी करें, उसका डॉक्यूमेंटेशन कराएं, तब ही उसको या उसके बच्चों को पेंशन और जो भी बेनिफिट हैं वो तभी मिलेंगे। अदरवाइज पहली पत्नी के ही खाते में वो बेनिफिट रहेंगे। और अगर वो डिफेंस पर्सनल है तो उसको सर्विस से भी निकाला जा सकता है, उसके लिए प्रोविज़न है, क्योंकि वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकता जब तक उसकी पहली पत्नी से उसका डाइवर्स नहीं हो जाता। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।